क्वेश्चन नंबर 2 से बनाओ, एक बनाओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहले बा, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म को बनाइए और उनको हल विलोपन विधि से करना है। किससे करना है हल? विलोपन विधि। क्लियर है ना विलोपन विधि? अगर विलोपन विधि में डाउट हुई तो क्वेश्चन कोनो दिक्कत नहीं, ठीक। विलोपन विधि ये क्लियर होना चाहिए, ठीक। ठीक, देखो विलोपन विधि से हल करना है ना। यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे, ये क्वेश्चन हम बनवाए हैं ना तुम लोग कैसे। पहले ये बताओ भिन्न बराबर क्या होता है, बताओ रोहित। अंश बटा अंश बटा हर होता है, ठीक। तो अंश को हम उस दिन क्या माने थे, एक्स, और हर को वाई। तो इसमें भी सेम वही फॉर्मूला, वही कॉन्सेप्ट जैसे बनवाए थे ना, वैसे ही इसको भी क्या करना है, बनाना है। तो अपने से तुम लोग सॉल्व करो अभी। देखो यदि हम अंश में एक जोड़ दे तो पहले अंश को हम क्या मानेंगे, देखो माना अंश बराबर क्या मान ले, एक्स, और हर बराबर वाई मान लिए। हो ठीक, अंश बराबर एक्स और हर बराबर वाई। तब इसको सॉल्व करेंगे। यदि हम अंश में एक जोड़ देता था, हर में से एक घटा ले, तो भिन्न कितना बन जाती है, तो वो भिन्न एक में बदल जाती है, ठीक। तो यहाँ पे लिखो पहले भिन्न बराबर क्या माने हैं, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर। तो देखो अंश को हम क्या माने हैं, एक्स, और हर को वाई। तो यहाँ पे क्या बोला चाहिए, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तो अंश में क्या करना है, एक जोड़ दे और देता था हर में एक घटा दे। तो हर वाई है, इसमें से एक क्या करो, घटा लो। तो वो भिन्न कितना में बदल जाती है, एक में। तो ये भिन्न कितना हो जाती है, एक। तब इसको हल करो। तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक। अब क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब तिरछा तिरछी गुना कर दो। एक में एक्स प्लस वन से हो तो सेम ही रहेगा, एक्स प्लस वन, फिर बराबर वाई में एक से करेंगे तो वाई, फिर वन में वन से करेंगे वन, वैसे ही रहेगा ना। तो एक्स इधर प्लस में है, वाई इधर आएगा माइनस वाई, बराबर में ये माइनस वन इधर बचा है ना, और ये प्लस में है इधर, इधर आएगा तो माइनस में वन। तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई बराबर माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। इसको मानो समीकरण एक, ठीक। इसको समीकरण एक, फिर लिखना पुनः, मतलब फिर से यही काम हम लोगों को करना है। तब देखो फिर इसके बाद क्या बोला जा रहा है, मैं बदल देते, यदि
हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। अगर यदि हम हर में कितना जोड़ना है, एक, ओनली हर में जोड़ना है, अंश में कुछ नहीं करना है, जैसे कि तैसे। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखो, भिन्न बराबर लिख दे, भिन्न बराबर अंश को तो हम x माने थे और हर को y, डायरेक्ट लिख रहे हैं भिन्न बराबर x/y, मतलब ये अंश है और ये हर। तो अब बोलो अंश में क्या करना है, देखो यदि मैं बदल देते, यदि हर में एक जोड़ दे तो अंश में कुछ करना है हमको, अंश में हम कुछ करेंगे, कुछ नहीं बोला है, उसको वैसे ही छोड़ दो, उसमें कुछ मत करो। तो हर में क्या करना है, एक जोड़ दे तो वह भिन्न कितना हो जाती है, 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसमें भी करा दो, 2 में x से गुना होगा, y में 1 से होगा, y फिर 1 में 1 से होगा, ये 1 में 1 से 1, फिर बराबर 2x, इधर ये प्लस में है, इधर आएगा बराबर के इधर -y, बराबर में +1, इसको मानो समीकरण 2। इतना समझ में आ गया ना। अब इसको किससे हल करना है, बोला गया है क्वेश्चन में विलोपन विधि से हल करना है ना, इतना कौन कष्ट करेगा, विलोपन विधि से। चलो तो देखो अब इसको हल करना है ना, तो पहले स्टेप हमारा होगा, सबसे पहला स्टेप हमारा सबसे पहला स्टेप होगा, ये समीकरण कितना है और ये 2, तो लिखना समीकरण एक तथा 2 से, यही ना समीकरण हम लोग ले रहे हैं, समीकरण 1 और 2। समीकरण 1 बोलो और 2 बोलो, समीकरण 1 कितना है बोलो, x - y बराबर -2, x - y बराबर -2, समीकरण 2 कितना है 2x - y बराबर 1। अब इसमें एक हमको बात बताओ, तुम सब इतनी से क्यों सो रही हो, देखो यहाँ पे x सेम है कि नहीं, y सेम है कि नहीं, और x वाला चेंज है ये गो x या कई बा, दो गो बा, और ये गो y बा, और इसमें भी एक y है, और दोनों, इन दोनों क्या है, चिन्ह क्या है, माइनस सेम है, तो इसमें हम केवल चिन्ह चेंज करके नहीं काट सकते हैं। देखो यहाँ पे देखो एगो y, एगो माइनस में y बा और फिर एगो माइनस में y बा, अगर हम एक प्लस कर दी तो कट जाई, तो हमनी के पता बा विलोपन विधि में कि हई चिन्ह हमनी के कोनो मतलब होला एकरा से ना होला, जो अपने से माने दिसो तो हमने से होला। तब बताओ ना हमरा के यहाँ प्लस बा, एकरा के का आ जाई, एकरा के का ची बा, तो का आ जाई, भेजबा एकरा के का बा, इसके आगे तो क्या हो जाएगा माइनस। तो ये देखो माइनस में y, यहाँ पर प्लस में y, दोनों सेम है ना, जब भी तुम लोग को दो सेम दिखे, y सेम, अगर x सेम, तो वही पे चेंज करके काट देना, ठीक। तो ये y कट गया, तो ये बताओ एगो x में से दो गो x जाए, एगो x बची प्लस में कि माइनस में, माइनस में, बराबर एगो सॉरी माइनस प्लस, एगो दूगो माइनस में होगा, ये माइनस है माइनस, तो x बराबर कितना आ गया 3, ठीक। तो अब बोलो x का मान किस में रख दे,
एक में रखो, x का मान समीकरण एक में, समीकरण एक कितना है बोलो तो? x माइनस वाई बराबर में -2, जेड जैसे लग रहा है। ठीक, तो अब बोलो x का मान कितना निकाले हैं? 3, माइनस में y बराबर में -2, सेम रख देना। ये इधर किस में है? इधर आएगा, तो -y इधर बचेगा, बराबर में -2 और -3, तो -y बराबर कितना आ जाएगा? -5। अब बोलो ये माइनस है, माइनस कट जाएगा, तो y बराबर कितना है हमारा? 5। अब बोलो x और y के मान हमारा तो मिल गया। ठीक, तो अब बताओ, हम लोग पहले इसके माने थे ना, भिन्न बराबर क्या माने थे? भिन्न बराबर हर माने थे। भिन्न बराबर क्या माने थे? अंश बटा, ये तुम लोग को पता होना चाहिए, अंश बटा हर। अब बोलो अंश को क्या माने हैं? x, और हर को y। तो x का मान कितना आया है? 3, और ये बटा है तो बटा, और हर का मान कितना आया है? 5। तो हमारा भिन्न बराबर कितना हो गया? 3/5। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर लिख लेना यहाँ पे। यहाँ पे लिखना भिन्न बराबर 3/5। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तो चलो नोट डाउन करो जल्दी, और सुन देना। पेन पेन, चलो क्वेश्चन नंबर, ये एक था ना, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़कर आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। देखो, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक, मतलब देखा लो, एक समझा लो, अनिशा बाद में बात करना है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु मान लो जितना हो के 28 वर्ष, सोनू की आयु की 3 गुनी है, तो सोनू की आयु मान लो 5 वर्ष। हिंकरा का पहले हटाओ लो। सोनू की आयु जितना हो न, सोनू की आयु जितना हो, वो से 3 गुना किंकर आयु हो के चाहिए? नूरी के। मतलब सोनू 10 वर्ष के, तो नूरी कितना वर्ष के? अगर सोनू मान लो 70 वर्ष के, तो नूरी कितना वर्ष के? 210। ठीक, चलो अब तुम लोग बताया जाए। इसमें बोला जा रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो एक और मतलब समझ लो। पूर्व मतलब पहले, में 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद, पहले मतलब पूर्व, पूर्व
पहले पहले ठीक, और पस है? लो हो गया ना। पूर्व पश्चात, पश्चात बराबर बाद। और देखो लो एकर मैथ में का होला, पूर्व मतलब पहले, पहले मतलब का लगी जब बीत गइल वक्त ओकरा खातिर का लगी माइनस लगी कि ना। और बाद, बाद मतलब प्लस, ठीक बा। तुम क्या बात कर रही हो, मुड़ी फोड़ देंगे तुम सबका। तो चलो देखो, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के, दू जना के बात बा, एगो नूरी और एक जना सोनू। तो नूरी की आयु कुछ मान लो और फिर सोनू की आयु के भी कुछ मान लिया। तो क्या माना जाओ बोला लो, नूरी की आयु के x मान ली, माना नूरी की आयु बराबर x, और सोनू का आयु के क्या मान ले, सोनू की आयु बराबर y, ठीक है। नूरी की आयु कितना हो गई x, और सोनू की आयु y। तो 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब क्या हुई माइनस लगी, ठीक। तो पहले ही क्या के तब देखो लो 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, 5 अभी वर्तमान आयु निकाले हमार, ठीक। 5 वर्ष पहले के हम अभी वर्तमान आयु मान लो हमारे 20 साल बा, ठीक। तो अभी 5 वर्ष हम पहले के हम अपन आयु को हम तो क्या कर बोलो कि हमारे 5 वर्ष अभी हमारे 20 वर्ष के भाई, ठीक। तो 5 वर्ष पहले हम कितना के होखे, तो क्या कहनी है हमें 5 कितना कहनी हम घटैनी हो। तो सेम वैसे ही अभी है वर्तमान आयु हो, नूरी की आयु कितना वर्ष बढ़न, कितना बारी x वर्ष के बारी। तो 5 वर्ष पहले का आयु कितना होके चाहिए, जब हमार आयु ही, जब हमार यहाँ आयु 20 वर्ष रहा, ठीक। तो 5 वर्ष पहले के पूछलिए तो क्या कह रहा -5 कर देनी, 5 के क्या करनी घटा देनी। तो सेम वैसा ही अभी x वर्ष के बारी नूरी, ठीक। तो अभी से 5 वर्ष पहले कितना हुई, तो इनका जितना इनका आयु बा, कितना आयु बा x बा, तो इतना में क्या करें 5 वर्ष घटा दे। अगर यह हम तालो से कहिए कि सोनू के आयु y मान ले रहे, सोनू के आयु y, तो देखो लो y बा, y वर्ष के बारे में भी सोनू। तो अगर यही में पूछी तारा लोग के देखो लो, फिर बताओ बा सोनू की आयु दोगुनी हो जाएगी 10 वर्ष बाद। तो अब बताओ लो, अगर हम कहीं अभी सोनू एक y वर्ष के बारे, ठीक। सोनू कितना वर्ष के बारे y वर्ष के, तो अभी से 10 वर्ष बाद कितना को हुई है -10 +10 होगा, ठीक। मतलब अभी हम कितना वर्ष के रही है, अभी हम कितना वर्ष के रही है 20 वर्ष के, ठीक। तब में हम कहें कि हम 10 साल बाद कितना वर्ष को हो जाए तो 30, तो 10 क्या करनी है जोड़नी है, ठीक। तो सेम वैसा ही कंसेप्ट बाबा, ठीक। तो समझ में आइल कैसे करे के, तो देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु मतलब 5 वर्ष पहले, तो है वर्तमान आयु हो, जोन भी आयु माने सुनो, जोन कुछ भी हमनी के माने सो का रहेला वर्तमान मतलब अभी के मानल जाता, ठीक। तब नूरी की आयु मान ले रही कितना x, ठीक बा। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व कितना को होइए 5 वर्ष पहले x - 5 वर्ष को होइए कि ना, x - 5 वर्ष को होइए। फिर बोलो बात 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, सोनू की आयु की कितनी थी 3 गुनी, तो दोनों के पहले 5 वर्ष पहले
जब ये 5x-5 वर्ष के रही है नु तो अबे सोनू के बात होता है कि वही घड़ी कितना वर्ष के रहल है सोनू। जब हई 5 वर्ष पहले के बात होता तो सोनू के तो 5 वर्ष पहले ही के हुई। अगर हम कहें कि हमारा अभी से 10 वर्ष पहले, अभी से 2 वर्ष पहले हम 20 साल के रहिए, ठीक, अभी से 2 वर्ष पहले 20 साल के बानी, तो वो बड़ा रोहित के आयु का होत हुई, कोई बता सकता? अभी मान लो उनका आयु 17 साल बा, 17 ना तो 15 हुई है, 15 बड़ा ना, 15-16 पर मैट्रिक एग्जाम होगा, ठीक। तो अभी हमारे 20 साल बाद 2 साल पहले हमारे 20 साल की उम्र रहा, तो 2 साल पहले रोहित की आयु कितना हुई? 13 वर्ष को हो जाता है, ठीक। तो सेम वैसा ही अभी जब है नूरी x-5 वर्ष के बारी तो वही घड़ी है सोनू कितना वर्ष को हुई है? अभी जब है इनकरा आयु में से 5 वर्ष घटावल गइल बा वो बड़ा खाती, तो फिर सोनू के वो बड़ा खाती घटावल जरूरत ना, तो इनको में से 5 वर्ष घटा दो तो दोनों जने तो बराबर हो गए कि वही घड़ी के बात होता। अभी से 5 वर्ष पहले के बात होता कि ना? अभी से 5 वर्ष पहले के बात होता दोनों जना के। तो जब हिंगरा में से 5 वर्ष घटा ही नहीं होता, हिंगरो में से तो 5 वर्ष घटाए तबे ना वो 5 वर्ष पहले जाइलो। समझ में आई? समझ में आई नहीं? तो फिर बराबर यहाँ दे दो बराबर, और फिर सोनू के आयु में से भी 5 वर्ष क्या करे के बाद घटा देवे के बाद, दोनों जना में से क्या करे के बाद घटा देवे के बाद। तो अब देख लो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तब दोनों जना 5 वर्ष पहले चल गए बालू ना। तो अब पढ़ लो क्वेश्चन के, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी थी? 3 गुनी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व छोड़ दो, अब भेजवा इतना छोड़ दो, 5 वर्ष पूर्व हम निकल गए। नूरी की आयु सोनी की आयु की कितनी थी? सोनू की आयु के 3 गुनी है। नूरी बारी हिंकर आयु है कितना रहला? 3 गुना। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ओ सॉरी हिंकरा आयु की है 3 गुनी रहला। क्वेश्चन क्या कहले बा? नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी थी? 3 गुनी। मतलब नूरी जितना वर्ष को हुई तो सोनू ओकरा से कितना गुना हो ज्यादा हुई? 3 गुनी। जब है 3 गुना बारी, जब यहाँ हम पूछा था कि नूरी है कितना गुना बारी? 3 गुना, तो हम किनकरा में 300 गुना करम के बराबर हो जाइलो। कौन में रहिए अपन ध्यान डालो ना पढ़े पर। हाँ छोड़ दो, हमारा से मतलब नहीं। ठीक, जब है 3 गुना बारी नूरी में कावना में 300 गुना करम के बराबर हो जाइलो। हिंकरा में गुना करें अभी 5 वर्ष के बाद, ठीक है मान लो कितना है 3 गुना बारन, हिंकरा में कितना से गुना करम के बराबर हो जाए? 3 से। तो सिंपल फंडा बा कि जब है 3 गुना बारी तो हिंकरा में 3 से गुना कर दो, दोनों जना क्या हो जाइलो? बराबर। बस ये तो क्वेश्चन में पकड़े बता रहा लोग। कितना छापे हैं देखो, नूरी की आयु सोनू की आयु कितने गुनी थी? 3 गुनी। मतलब नूरी की आयु सोनू की आयु 3 गुनी बा, हिंकरा से है 3 गुनी बारी, तो गुना किनकरा में 3 से कराए? हिंकरा में कराएम कि ना? हिंकरा में कराएम ना, तब एक समीकरण बना लो, हो गई। इतना क्वेश्चन के काम 3 गुनी थी, इतना क्वेश्चन के काम हमनी के फाइनल। अब इतना क्वेश्चन सब मतलब नहीं है, खत्म क्वेश्चन। तब एक के x-5 बराबर 3 से गुना करा लो, 3 में y से गुना कराएम 3y, माइनस 3 में 5 से गुना कराएम 15। चलो है 1 से ने रही है ना प्लस में बा, है ने आई माइनस में 3y बराबर माइनस 15 सेम है ना प्लस में बा 5, है नहीं आई बराबर क्या ना इधर प्लस में। तो x-3y बराबर
प्लस माइनस माइनस 10 हो जाई, माइनस में समीकरण 1, समीकरण 1 आ गल हमनी के। जब समीकरण 1 आ गईल, ठीक, समीकरण 1 आ गईल ना, तब एमे फाइनल करावलो समीकरण 2। इतना क्वेश्चन के काम समाप्त बा। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, तो दोनों में 10 वर्ष बाद कर दी, मतलब दोनों में 10 प्लस कर दी। नूरियो के आयु में 10 वर्ष प्लस कर दी, और फिर सोनुओ के आयु में 10 वर्ष प्लस कर दी ना, कैसे 10 वर्ष बाद दोनों जना के बात हुई, तो दोनों जना में 10 वर्ष प्लस कर देता नहीं। ठीक, तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी, मतलब नूरी की आयु सोनू के आयु की कितना बा, मतलब किंकर आयु 2 गुना बा। बोला लो तो नूरी की आयु सोनू की आयु से कितनी है, 2 गुनी। तो बात के यहाँ हम जो बोलते रहे, नूरी की आयु मतलब हिंकर आयु, आयु मतलब साल, मतलब इक्वेशन के बाद, ठीक, हिंकर आयु, हिंकरा आयु से 2 गुनी बा, तो किंकर 2 गुनी बा बताओ लो, वाई के एक्स वाला हिंकर बावे नूरी के, कैसे कि बोलल जाता जब हई 2, पहले एगो बात बताओ लो, हिया फंडा समझलो, हिया जब हई 3 गुना रही है, अभी तो ये बड़ बाड़ी 5 वर्ष पहले बड़ बाड़ी, तका 10 वर्ष बाद छोट हो जाइए, हिंगरा से तो उतना बढ़िया रही जितना बड़ हो, हमेशा हई बड़ रही कि ना, पहले ही बता दिहल गइल बा कि नूरी क्या बाड़ी, बड़ बाड़ी, तो हिंगरा के हिंगरा बराबर कराई बराबर। तो देखो नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी है, 2 गुनी है, ठीक, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है। एक तो कौन 2 गुना बढ़ी, अभी नूरी 2 गुना बढ़ी, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद के 2 गुना बाद नूरी, तो किनका में 10 2 से गुना कराने की बराबर हो जाए, सोनू में, सोनू में गुना करा दलो, हिंका में 2 से गुना करा दलो, जब भाई 10 वर्ष के बाद, ठीक, नूरी 10 वर्ष के बारी और सोनू 5 वर्ष के, तो हम बोला था नहीं कि सोनू नूरी से, नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी है, 2 गुनी, अब ये 2 गुना बढ़ेगी ना, 5 से 2 गुना, तो हिंका में 2 से गुना करा दें तो 10 ना हो जाए, तो सेम फंडा ये बावेज बन, ठीक। तो अब करा दो गुना, समीकरण बना लो, तो है x प्लस 10 बराबर y में 2 से गुना करा लो, प्लस 10 दूनी 10 दूनी 20, तो x सेम से x y के लिए माइनस में 2y बराबर में 20 बची, है प्लस में बढ़ा, है आई माइनस 10, x माइनस 2y बराबर 20 में से तो आ जाए 10, समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 मिल गई। चलो हल कर लो तू लो अपना से फिलहाल। चलो हल करो तुम सब। चलो समीकरण फर्स्ट और विलोपन से करना है, क्वेश्चन में पहले ही बोला था कि विलोपन विधि से हल करे। देखो अब हम करें, ब्लैक है। चलो समीकरण किसे चले, पहले हम, चलो हम बना रहे हैं। देखो समीकरण फर्स्ट था समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 बोला लो, x माइनस 3y बराबर -10, समीकरण दूसरा का x माइनस
2y बराबर 10। चलो चिन्ह चेंज कर दो, x x बराबर बा ना, चिन्ह चेंज कर दो। यही चीज जब दो को बराबर है ना, x x वाला चिन्ह चेंज कर दो। प्लस है माइनस बा, प्लस नहीं बा माइनस, आई दोनों का हो जाई कट जाई, प्लस माइनस तो एगो y बची ना खाली, आ 10 10 20। ठीक, 10 10 कितना हो जाए, तो y के मान कितना मिल गई, लेकिन प्लस में कि माइनस में, दोनों के आगे माइनस बा तो माइनस लगी ना, और हेहू जी का लगी कैसे माइनस वाला बड़ बा, एज कबो माइनस में ना होला, तार उम्र माइनस में होई कबो, कहन के अभी तू माइनस 20 साल के बड़ा मान ले प्लस में होता है, तो ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट कर प्लस, तो y बराबर कितना है क्या 20। y का मान किस में रखे, y का मान चलो समीकरण एक बोलो, एक कितना है, बराबर माइनस 10, तो y का मान निकला है ना x माइनस 3 इंटू y का मान कितना है 20 बा 20 बराबर में माइनस 10, तो x बराबर सॉरी पहले 20 दूनी 20 कितना हो जाए माइनस 10, तो x बराबर माइनस 10 है ना, माइनस में है आई प्लस में, तो x बराबर कितना आ जाए 50। ठीक, x मतलब नूरी की आयु का मान ले रही है, नूरी की आयु x मान ले बनी, और सोनू के आयु y, तो नूरी की आयु कितना वर्ष 50 वर्ष, और सोनू की आयु 20 वर्ष, तो क्वेश्चन में क्या कहल नूरी की और सोनू की आयु कितनी है, तो यह पूछ ले, तो बता दो कि नूरी की आयु 50 वर्ष और सोनू की आयु 20 वर्ष, तो लिख लो 100 वर्ष, कौन जी रहा है 100 वर्ष, नूरी की आयु बराबर x, यहाँ पे लिख लेना नूरी की आयु बराबर x, तो x का मान कितना आया है 50 आया ना, तो ये 50, तो नूरी की आयु बराबर कितना हो जाएगा 50, और सोनू की आयु बराबर y का मान कितना है 20, तो लिख लेना नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष और सोनू की आयु बराबर 20 वर्ष, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाए हमने के आंसर। चलो छापो, हाँ तो देखो दो अंकों की संख्या, क्वेश्चन नंबर 3, तो दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, दो अंक की संख्या बा, दोनों का योग कितना बा 9। ठीक, दो को संख्या पर योग कितना बा 9, मतलब एगो मान लेनी 5 और एगो मान लेनी 4, यह 9 होई कि 5 3 9 हो जाए, 5 4 9 होला। ठीक, एगो मान लेनी 6 एगो मान लेनी, तो कितना हो जाए 9। ठीक बा, तो देखा लो, अब माना पहले लिखे के बा संख्या दूगो माने पड़ी नु, तो देखो दूगो संख्या में एगो इकाई हुई एगो दहाई हुई ना, दोनों इकाई हुई, दोनों इकाई ना हुई, एगो इकाई होला दहाई होला ओकर बाद। ठीक, तो माना इकाई संख्या बराबर
इकाई संख्या को क्या मानेंगे? एक्स। और दहाई संख्या को दहाई संख्या को वाई। ठीक, माना इकाई संख्या एक्स और दहाई संख्या वाई। गलती हो गई। फिर लाइट कटल का, लाइट आइल। चलो अब देखो, इकाई एक्स माने और दहाई वाई। ठीक, तो पहले तो दो संख्या के योग कितना बा? दो संख्याओं, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9। दो अंकों की संख्या मतलब एगो इकाई और एगो दहाई। दो अंक कौन में होला? 10 में दो अंक होला, 10 में दो अंक होला ना। दो अंकों की संख्या एगो इकाई और एगो दहाई माने के कहूंगा। तो देखो है ना, तो दो को संख्या मान ले बानी, एगो इकाई की एक्स और वाई की, और वाई दहाई मानल बा। ठीक, तो दोनों का योग कितना बा? इन दोनों का योग कितना है? देखो तो, दो अंकों की संख्या का अंकों का योग कितना है दोनों को? 9। 9। तो देखो समीकरण ना बन गई, आसान बाकी ना, बहुत ज्यादा। समीकरण 1। तो अब देखो संख्या, अब इसके बाद और लॉजिक है। अब बोला क्या है? इस संख्या का 9 गुना कौन संख्या के? इस संख्या के दो संख्या मान ले ना, तो याद रखना संख्या बराबर होता है अगर जो जिसको इकाई मानेंगे, ठीक, जामना के क्या करे? इकाई माने, वो अकेला हमेशा रही। हमेशा कैसे रही? अकेला। मतलब कि अगर इकाई मान ले बनी एक्स के, तो एक्स के क्या रखे के बाद? अकेला। ठीक, और प्लस में दहाई किसको माने हैं? वाई को। तो वाई तो अभी अकेला होता, तो हम एक दहाई कितना होला? दहाई इकाई एक, दहाई 2 होता है, 10 होता है। इकाई दहाई पाता नहीं के, इकाई एक, दहाई 10, 100 आवेला ना। तो ये कितना हो जाएगा? 10y। अब तुम लोग का मन है 10y आगे लिखो और x को बाद में जैसे लिखो। प्लस में तो हम किधर भी लिख सकते हैं। तब देखो ये हो गया हमारा संख्या, तो गुना इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को प्लॉटने से बनी संख्या। अब संख्या को क्या करना है? प्लॉट देना है। तो अब देखो संख्या कौन कौन सी है? एगो ये देबा, एगो ये देबा। एकरा क्या करे के बाद? प्लॉट देवे के बाद। तो 10 ना पलटेला, खाली x और y आपस में क्या हो जाला? चेंज। यहाँ आ जाए और ये यहाँ। मतलब इकाई दहाई का लगा और दहाई इकाई, मतलब दहाई इकाई बन जाए और इकाई दहाई बन जाएगी चाहिए। ठीक, तो संख्या बराबर है ना, तो यहाँ पे लिखना प्लॉटने वाली संख्या, प्लॉटने पर प्लॉटने पर कितना हो जाएगा? 10y है ना, सॉरी यहाँ पे y है, तो y को इकाई बना दे, y अकेला इकाई बन गई। फिर प्लस और x के दहाई बना देता नहीं, 10x, x दहाई बन गई, बन गया ना। तो अब देखो बोला क्या है, हम संख्या प्लॉट कर भी दे दिए तुम लोग को। ठीक, तो संख्या प्लॉट आ गया। तो अब बोला है इस संख्या का 9 गुना, मतलब पहले का संख्या इस संख्या का 9 गुना। पहले संख्या कौन मान ले बनी? एकरा के पहले का संख्या हमने की हाई बनो, तो इस संख्या के 9 गुना और संख्या के अंकों के प्लॉटने से बनी संख्या 2 गुना, और प्लॉट ले बनी तो कई गुना बढ़न? 2 गुना। जब संख्या हमने के x और y रहना,
तो 9 गुना रहा 100 और y कई गुना बा 9 गुना रहा। अब एक प्लॉट देनी हनु मतलब y प्लस x कर देनी तो कितना गुना हो गई बा 2 गुना। ठीक जैसे ना है 51 प्लस सॉरी चलो छोड़ा हो गया 51 लगे है जब सीधा सीधा रहा तो 9 गुना रहा कोनो संख्या के अपन। ठीक और जब एक प्लॉट देनी हो तो संख्या कई गुना हो गई बा 2 गुना मतलब है 15 बा। ठीक अभी संख्या अभी बानू कोनो संख्या के 2 गुना बा। ठीक और जब एक प्लॉट देते हैं मतलब अब 15 के अकाउंट कर देते हैं तो कोनो संख्या के 8 गुना हो जाता तो होत नहीं के 15 अकाउंट में अंतर बाकी रहा मानो तो सही अगर एक पलट दें तो 2 गुना और नहीं का पलटती तो 9 गुना। खत्म। अब इसको छोड़ो अब इतना हो गया ना तो अब देखो तुम लोग करना क्या है तो संख्या पहली संख्या कितनी है x प्लस 10y इस संख्या अभी कितना गुना भी है कोनो संख्या के इस संख्या का 9 गुना मतलब कोनो संख्या की कितना गुना भी है 9 गुना। जब एक प्लॉट ले बानी है तो प्लॉट के लिख ले बानी ना पलटा तो कितना गुना हो जाती है तो ये 2 गुना। अब गुना इधर करो या इधर करो। ठीक अब इसको गुना करा दो गुना कराओ 9 में 1 से हुई 9 में 10 से हुई 90 बराबर y में 2 से हुई 10 में 2 से हुई 1 से छूटा था 20x। अब x वाला के x तरफ y वाला के y के तरफ तो काम कर लो सब होने के उठा के हेने लिया दलो कैसे x y के एक तरफ तो करेंगे रहला तो ये 9x हेने बताओ हेने 20x हेने आई माइनस में 20x फिर है ना प्लस 90y है ना 2y हेने आई माइनस में और बराबर में कुछ नहीं का बचलता 0 घटा लो इसको। अब घटाएंगे कितना होगा 18x माइनस में इसको घटाओ प्लस में कितना हो जाएगा 88y बराबर में 0। हाँ 11x होगा माइनस में। अब बोला लो 11 88 कॉमन हो जाए कि ना कॉमन हो ना कॉमन करके लिख लो 88 में से 11 कॉमन हो जाएगा ना। जब 11 कॉमन होगा तो कितना बचेगा माइनस में x बचेगा और इसमें से 11 8 88y 88 में 8y बराबर में 0। अब क्वेश्चन हटा दे ये फर्स्ट बार में समाज में नहीं आएगा ये छाप रही है क्या तोड़ देंगे सर को तुम्हारा। ठीक अब इधर देखो ये 11 के में है गुना में है नहीं आई भागा में चल जाए ना तो माइनस x प्लस 8y बराबर में 0 बटा 11 कट के 0 माइनस x प्लस में 8y बराबर 0। इसको समीकरण तो हाँ बनाओ अब अपने से तुम सब। चलो अब समीकरण किससे चलना है 1 और 2 दोनों से ना।
एक तथा 2 से, और किस विधि से? विलोपन। तो देखो समीकरण 1 बोलो, x प्लस वाई बराबर, समीकरण 2 कितना है? -x प्लस 8y बराबर 0। अब बताओ इसमें चिन्ह चेंज करे की जरूरत बा? देखे ना, ये तो कट जाता है, यही ना दिखाई देते कि कट जाइए। x प्लस में और यहाँ x माइनस में, या प्लस में भैया माइनस में कट जाएगा ना, कर दे। अब दोनों के प्लस बा, चिन्ह चेंज मत करना। जब दोनों कट जाए ना, जब दिखे कि कट जा रहा है अपने से, तो चिन्ह चेंज मत करना, और जब चिन्ह चेंज करने की जरूरत हो तब कर देना। तो 8 वाई एगो, ओ सॉरी, एगो वाई 8 गो वाई, 9 गो वाई हो जाई, और बराबर में 9 में 0 जुटी तो 9 हुई, और 9 से 9 वाई एक बार में कैंसिल, तो वाई बराबर कितना आ गए? 1। अब वाई के मान बोलो किस में रख दे? चलो y का मान समीकरण 1 में रखें। समीकरण 1 में बोलो, समीकरण 1 कितना है? x प्लस वाई बराबर 9। तो x बराबर, सॉरी, y का मान निकाले है ना, तो x सेम प्लस y का मान कितना निकाला गया है? 1 बराबर में 9। तो x बराबर 9 माइनस 1, x बराबर कितना आ गया? 8। तो x और इकाई और दहाई का तो हमारा मान आ गया। ठीक, इकाई दहाई का अभी करेक्ट मान नहीं है। ठीक, क्वेश्चन पढ़ लो तुम लोग पूरा, हमारा साथ साथ पूरा तो पढ़ ले बोलो ना। देखो बोला है वह संख्या ज्ञात कीजिए, इकाई और दहाई प्लॉटनेस से 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसका आंसर दे के बताओ क्या किया है? जोड़ कर दिया है कि केवल इकाई दहाई का मान बताया है? जोड़ कर दिया होगा हमारे ख्याल से। देखो देखो हमारा संख्या क्या है? संख्या क्या होता है? बोलो, संख्या बराबर क्या लिखवाए हैं? 10y प्लस x लिखो, या x प्लस 10y। तो देखो 10 y का मान कितना निकाले हैं? वो 1 निकाले हैं। देखो प्लस x का मान कितना है? 8। तो 10 में 1 से गुना करें 10 प्लस 8, संख्या बराबर कितना आ गई? 18। ये हो गया हमारा आंसर। इतना ही दिया है, देख लो, ऐसा दिया है। 18 दिया है ना? हाँ तो ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। चलो बनाओ, जिसका नहीं बना है छापो।